प्यारे देशवासियों नमस्कार। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कोरोना महामारी के तीसरी लहर के बारे में, तो इसमें सरकार की एक एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है कि तीसरी लहर सितंबर और अक्टूबर में आ सकती है, जिसमें उन्होंने ये भी बताया है कि बच्चों को इस बार ज़्यादा ख़तरा है, इसलिए बच्चों के लिए डॉक्टर्स की सुविधाएं, दूसरी अस्पताल की सुविधाएं, ऑक्सीजन की सुविधाएं, इस किस्म की सारी चीज़ों का इंतज़ाम पहले से करके रखना चाहिए, ताकि अचानक इमरजेंसी में ऐसा हुआ कि बच्चों को भी, मतलब जैसे बड़ों को हो रहा है वैसे ही कह रहे हैं कि बच्चों को भी उतना ही खतरा रहेगा। तो उनके लिए, क्योंकि बच्चों में अगर ये आती है तो ये बहुत ही भयानक होगा। बुज़ुर्ग तो ये है कि चलो आदमी बर्दाश्त कर सकता है, भाई मैं 50 साल का, 60 का या 70 का हो गया हूँ तो अब मेरी जिम्मेवारी तकरीबन ऑलमोस्ट हो गई है, लेकिन बच्चों ने तो अभी कदम रखा है, अभी दुनियादारी का उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। तो इसके लिए, लेकिन अब इसके विपरीत कानपुर में आईआईटी के जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने 2 प्रोफेसरों ने ये कहा है कि नहीं, ये संभावना नहीं है, अभी ऐसी कोई भयंकर जो है ना, ऐसा कोई वेरिएंट की अभी चांस नहीं है। अब बताइए, यानी किसकी बात माने? इस देश के अंदर ऐसा क्यों मंथन नहीं किया जा सकता है? देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है? कोई विश्वसनीय एजेंसी ये साफ तौर पर उसकी पूरी निगरानी रखे, साफ तौर पर जांच करे और फिर पूरे देश को एक साथ बताए कि ये खतरा है या ये खतरा नहीं है, इसकी संभावना है, इसकी संभावना नहीं है। ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार को कोई चिंता नहीं है, सरकार गैर जिम्मेदार है, सरकार को किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मरे जिए इनकी तरफ से, कोई भूखा है प्यासा है, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका तो काम है ही नहीं ना किसी को कुछ देना, इनका काम है छीनना, जिसके पास कुछ है उससे छीनना है। जैसे कि किसानों के पास उनकी अपनी ज़मीन है, उसको छीनना चाह रहे हैं, वो सारे देश का पेट भरता है, ये उनको छीनने के लिए घूम रहे हैं। तो ये महामारी का अभी देखिए कि देश में साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। तो ये मैं एक स्पेशल निवेदन करूंगा, विशेष अपील करूंगा देशवासियों से कि देखिए, अब ये सरकार कोई गेम खेल रही है। क्या कारण है? ये तो अभी बहुत तो हम लोग पहले महसूस कर भी चुके हैं और अभी फिर महसूस अगले महीने से फिर शुरू हो जाएगा। इसमें कोई ना कोई साजिश लग रही है, मगर हम, क्योंकि अब करें क्या, देश में आज माहौल ऐसा है कि सरकार की बात को कोई जो नहीं मानेगा उसको अंदर कर देंगे, सीधा अंदर कर देंगे। तो मैं देशवासियों से अपील करूँगा कि आप अपना बचाव स्वयं करें, अपने संसाधन अभी से इंतज़ाम करके रख लें, ऑक्सीजन का अपने घर में इंतज़ाम करके रख लें, और डॉक्टर का भी, कोई इमरजेंसी के लिए आपको डॉक्टर यूज़ करना पड़े तो कोई आपके मोहल्ले में कहीं आसपास में कॉलोनियों के अंदर अच्छे डॉक्टर होते हैं, उनसे आप पहले टाई अप करके रख लें। अचानक अगर ज़रूरत पड़ती है तो ताकि डॉक्टर आपको उपलब्ध हो जाएं एकदम से। और वैक्सीनेशन का भी जैसे जैसे कह रहे हैं अभी, हालांकि मैं वैक्सीनेशन के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लगवाएं या ना लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन लग भी रही है तो भी कह रहे हैं कि उसके बाद भी संक्रमित हो रहे हैं। तो ये वैक्सीनेशन का भी सवाल अभी तक एक मतलब अधूरा ही है कि ये सचमुच इस बीमारी के लिए है या केवल एक हल्का सा रुकावट के लिए है। इसके ऊपर सरकार ने अभी तक कोई साफ नहीं किया है। जो कंपनी बना रही हैं उन्होंने लिखित में ले लिया है कि उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो ये बड़ी दुखद है, इसलिए मैं देशवासियों से अपील करूँगा, अभी देश में अलग अलग किस्म की धारणाएँ बनाई जा रही हैं, क्या झूठ है, क्या सच है, क्या अंदाज़ा है उनका, वो सही है या गलत है, कुछ इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा, आप अपनी तरफ से अपना प्रिकॉशन लें, खास करके बच्चों का विशेष ध्यान रखें, बाहर बिल्कुल ना जाने दें। जब स्कूल तो बंद ही हैं, स्कूल खुल ही नहीं रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है जिसके लिए बच्चों को बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। तो मेरा निवेदन है, ये सितंबर अक्टूबर का जो महीना है, ये 2 महीने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दें और बाकी सब नागरिक भी अपना ख़ास ध्यान रखें, ख्याल रखें, अपनी जो शारीरिक दूरी है उसका पूरा ध्यान रखें। और बाकी आप जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी काढ़ा है या और जो चीज़ें ऐसी हैं, आप उनका सेवन करें, लगातार सेवन करें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, क्योंकि सबसे बड़ा इलाज इसका यही है कि हम फिज़िकल डिस्टेंसिंग बना के रखें प्लस इम्यूनिटी को मजबूत करें। इससे बड़ा और कोई इलाज नहीं है। तो मुझे उम्मीद है देशवासी ज़रूर इस पर गौर करेंगे, क्योंकि जो दूसरी महामारी में हमने दुख या त्रासदी जो झेली है वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं थी, और अब अगर आती है और उससे भी ख़तरनाक आती है तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आप सब अपना ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, बुज़ुर्गों का ध्यान रखें। जय हिंद, धन्यवाद।